हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है उदयदेव ग्रुप ऑफ स्कूल एजुकेशन के साइंस क्लास के प्लेटफॉर्म पर, जहां पे आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं डिफरेंट टीचर्स जो हैं डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट के वीडियोस के साथ, ताकि आप रेगुलर क्लास में उन सब चीज़ों को बाद में भी पढ़ सको हमारे चैनल्स पर। तो आज जो बात करें हैं हम वहाँ बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के डिफरेंट टाइप, क्योंकि जो पहले हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो कितने टाइप की हैं। लेकिन आज जो है वो है हमारी केमिकल रिएक्शंस के डिफरेंट टाइप। सो यहाँ पे जो फर्स्ट है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो नाम है, कंबाइन होने का जो प्रोसेस है वो होता है कॉम्बिनेशन। अब मेरे पास क्या है, जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कि जैसे मेरे पास ये दो टुकड़े हैं चौक के, अगर मैं इनको जोड़ दूंगा तो कंबाइन होके एक बनेगा ऐसे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम देखिए, कॉम्बिनेशन मींस कंबाइन होना, और कंबाइन होने का मतलब क्या होता है, जुड़ना, किसी भी दो सब्सटेंस का एक बन जाना। कि वो केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट combines to form new product, कि जब दो या दो से ज्यादा कोई भी रिएक्टेंट जो है जुड़ के एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, combines to form a new product। और जब एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल, घर पे चाय बना रहे हैं, अब वो सारी चीजें जुड़ी हैं, चाय पत्ती है, चीनी डाली गई है, पानी डाला गया, हीट दी है, दूध डाला है, वो सारी चीजें क्या है, एक प्रोडक्ट बना दिया। तो एग्जांपल देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन अमोनिया गैस बना देंगे, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसका उल्टा, कंबाइन जुड़ी है तो वो चीज टूट भी सकती है, और टूटेगी तो नाम हो जाएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये शॉर्ट फॉर्म होती है रिएक्शन को लिखने की। तो डिकम्पोज होना मींस किसी चीज का इजीली ब्रेक डाउन हो जाना, और जब कोई चीज आसानी से ब्रेक डाउन होगी, जैसे मैं इस चीज को छोड़ता हूँ चौक को, तो एक चीज टूटेगी तो दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स में अ सिंगल रिएक्टेंट, ये इसका अपोजिट होता है हमेशा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कैसे कि इसमें तो जो दो सब्सटेंस थे जुड़े वो एक था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट जो है डिकम्पोज, ब्रेक डाउन, splits up into two or more product, कि दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर टूटेगा, और जब इनके अंदर टूटेगा तो नाम हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। या सेकंड जो है वो हम बोल सकते हैं कि इनवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि जो इनवर्स होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल देखिए, उल्टा है तो क्या करता हूं मैं, सल्फर डाइऑक्साइड को बर्न करेंगे तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन, या ये जो रिएक्शन थी, अगर मैं इसको अब एरो जो है अपोजिट साइड में कर देता हूं, तो ये जो रिएक्शन है वो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हो जाएगी। तो बच्चों ये था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अब जो है, अगर हम बात करें डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप की, कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है किस टाइप की होती है, कितने टाइप होते हैं, वो टाइप किस तरह से काम करते हैं, तो उन टाइप का जो बेस है वो है कि वैसे होती है 5 टाइप की, लेकिन मेनली बोलते हैं 3 टाइप, मेनली 3 टाइप की। जो हमारे जो 3 टाइप हैं उसमें क्या है, फर्स्ट है फोटो डिकम्पोजिशन, और जो फोटो डिकम्पोजिशन होती है वो क्या है। अब फोटो मीन्स जो हमारे पास जितनी भी जो एनर्जी है, लाइट है,
वो किसी ना किसी सोर्स से आती है। एनर्जी विच वी गेन कम्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आती है, जिसको हम फोटोन बोलते हैं नॉर्मली, या फोटोन की जगह दूसरा नाम जो है वो है क्वांटा। तो जब यहां से जो आएगी और आने के बाद क्या है उस चीज का, तो फोटोन या क्वांटा जो है, फोटोन और क्वांटा में लाइट जो है एनर्जी सोर्स, जब वो बार बार किसी सरफेस पे गिरे, कहीं पे भी गिरे, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, तो उन पैकेट्स में की डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मींस डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कि जो सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाती है, और जब सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होगी कैसे, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड है मेरे पास, जब इसको हम डिकम्पोज करेंगे तो सिल्वर अलग होगा और ब्रोमीन अलग होगा, और इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में सबसे ज्यादा यूज होती है। ब्लैक एंड व्हाइट में फोटोग्राफी। अब जो है बच्चों इसके बाद दूसरी है थर्मोडिकम्पोजिशन। जो थर्मोडिकम्पोजिशन है वो क्या है? थर्मो मीन्स हीट और डिकम्पोजिशन मीन्स टूटना। वो केमिकल रिएक्शन जो हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होती है, और जब हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होगी, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम गर्म करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो जाएगी हमारी थर्मोडिकम्पोजिशन। और जो इसके बाद है थर्ड, जो मेन बोलते हैं, हमारे पास एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसका बेसिस यही है, और उसमें यही बोला जाता है कि वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताए जो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती है। सो थर्ड वन दैट इज इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। जो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो मींस हमारी इलेक्ट्रिसिटी से है, और डिकम्पोजिशन का मींस टूटना, कि वो केमिकल रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डिकम्पोज होगी, और जब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होगी, तो जैसे वाटर है हमारे पास, जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो या तो ये आयनाइज हो जाता है, सबसे बड़ी चीज। अगर आयनाइज नहीं होता तो फिर होता है ये गैस के अंदर कन्वर्ट, H2+O। अब ये जब आयनाइज हो जाएगा तो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे इसको, एसिड और बेस के बारे में, और ये पढ़ेंगे हम नॉर्मल जो गैस होती हैं उनके बारे में। अब फोर्थ जो है वैसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब एक्सोथर्मिक जो होता है प्रोसेस होता है, वैसे रिएक्शन नहीं बोलते इसको, एक्सो मींस एग्जिट यानी कि बाहर निकालना, और थर्मिक मींस थर्म जो वर्ड है वो हम हीट के लिए यूज करते हैं, कि वो केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर हीट जो है किसी भी सिस्टम से बाहर निकलती है, यानी कि प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ हीट outside from body, outside from a body or a system, from a system। सिस्टम बोलेंगे तो सराउंडिंग का कोई मैटर नहीं रहेगा। तो एक्सोथर्मिक जो है कैसे, जैसे हमारा एग्जांपल देखिए कंबसन, जब किसी चीज को जब जलाते हैं तो उसके अंदर से हीट बाहर निकलती है, कैसे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है, कंबाइन होने की जो प्रोसेस है, उसमें बोला जाता है कि वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट दैट इज, इसमें क्वेश्चन आता हमारा एक कि वाई जो है, क्वेश्चन है वाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कि रेस्पिरेशन जो है उसको एक्सोथर्मिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं, जैसे
सांस आए वो क्या है कि जैसे ही एक्सहेल करेगा कोई आदमी तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकलती है, और जब एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकलेगी तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसके बाद जो लास्ट है इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का वो है एंडोथर्मिक प्रोसेस। और आप सबको पता है बच्चों कि हमारे पास लाइव जो लिविंग साइंस है उस लिविंग साइंस में जो प्लांट होते हैं वो सबसे ज्यादा एनर्जी सन से लेते हैं। सो दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। फिर जो है एंडोथर्मिक जो प्रोसेस होता है उस एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है? एंडो, अब देखिए एंडो मीन्स एब्जॉर्ब और थर्म मीन्स टेम्परेचर, यानी कि हीट या बोलते हम टेम्परेचर, कि वो प्रोसेस जिसके अंदर हीट जो है एब्जॉर्ब होती है। और जब हीट एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय अ सिस्टम इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। और जब एंडोथर्मिक जो प्रोसेस है उसमें क्या होगा, एग्जांपल देखिए फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्यों होता है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में बोला जाता है कि जो प्रोसेस होता है ग्रीन प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, और जब सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाएंगे तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ऊपर से दादाजी यानी कि जो सनलाइट है हमारे सनलाइट से क्या है, सनलाइट वो क्या करेगी? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस शो करती है। यानी कि ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। जब पानी को लॉस करेगा तो वो ग्लूकोज जो है वाटर को ग्लूकोज में यानी कि केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, साथ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई फोटोसिंथेसिस इज कंसीडर्ड एज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस? व्हाई फोटोसिंथेसिस is considered as an endothermic process। कि हम फोटोसिंथेसिस को एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हीट है वो जो सनलाइट है वो प्लांट्स के द्वारा एनर्जी ट्रैपिंग कर ली जाती है। प्लांट जो सनलाइट को एनर्जी ट्रैपर बोलते हैं, और जब एनर्जी ट्रैप होगी तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनेगी जो प्लांट का फूड है। सो बच्चों ये था हमारा आज का जो टॉपिक है डिकम्पोजिशन। जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में हम बात करेंगे कंप्लीट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। सो इस चैप्टर को हम 3 लेक्चर में खत्म करने की कोशिश करेंगे। सो बच्चों लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें।